एक्शन टेसा बॉयलो सबसे नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन में दिखाएंगे हरियाणा की तमाम खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। किसान आंदोलन को लेकर सियासत जारी। गृह मंत्री अनिल विज सीएम अमरिंदर पर हुए हमलावर। बोले सीएम किसानों को भड़काने का कर रहे हैं काम। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का निरीक्षण। इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी प्रतिक्रिया। स्कूल खोलने को लेकर दी प्रतिक्रिया। कहा सब कुछ ठीक रहा तभी खोले जाएंगे सब पहली से तीसरी तक के स्कूल। गुड़गांव में पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए कार्यक्रम होगा आयोजित। खिलाड़ियों को किया जाएगा सम्मानित। सीएम मनोहर लाल होंगे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि। परिवहन मूलचंद शर्मा कांग्रेस पर हुए हमलावर। किसान आंदोलन को लेकर साधा निशाना। कहा कांग्रेस के लोग किसान आंदोलन को दे रहे हैं हवा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। किसान आंदोलन को लेकर सियासत जारी है। इसी कड़ी में हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पंजाब के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का किसानों को ये कहना है कि हरियाणा में या दिल्ली में जाकर जो चाहो करो और पंजाब में मत करो। मुख्यमंत्री अमरिंदर का ये बयान बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि इससे ये साबित होता है कि किसानों को भड़काने का काम मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ही किया है। मुख्यमंत्री श्री अमरिंदर सिंह जी का किसानों को ये कहना कि हरियाणा में और दिल्ली में जाके जो मर्जी करो, पंजाब में मत करो, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। इसका मतलब ये है कि तुम अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा की और दिल्ली की शांति को भंग करना चाहते हो। इसका मतलब ये भी है कि किसानों को उकसाने का काम अमरिंदर सिंह जी ने ही किया है। सब क्या इससे ये भी सही होता है, साबित होता है कि कुछ लोग ऐसे आंदोलन में शामिल हैं जो इनके इशारे पर चल रहे हैं? नहीं, इनके बयान से तो ये बात सीधी होती है कि ये जो किसान आंदोलन है ये अमरिंदर सिंह का स्पॉन्सर्ड आंदोलन है। और हरियाणा के परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। मूलचंद शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस के लोग किसान आंदोलन को हवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इतने बड़े आंदोलन के लिए कहां से खर्चा आ रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने खुलकर कहा है कि किसान दिल्ली में जाएं या फिर हरियाणा में जाएं। खनन मंत्री ने कहा कि किसान आंदोलन ने तो इतना बड़ा नुकसान हमारा दिल्ली में कर दिया है कि उसकी भरपाई कौन करेगा। आज सोनीपत में उद्योग जगत खत्म हो गया है। झज्जर में उद्योग जगत का बड़ा बुरा हाल है। इनकी भरपाई कौन करेगा? उन्होंने कहा था पंजाब से लोगों को बाई फोर्स बाई ताकत के साथ पंजाब हरियाणा में एंट्री करी थी। वो सबको पता जग जाएगा। आज ही पता है कहाँ से इनका जो चल रहा है खाने का पीने का, ये भी सबको ज्ञान है, सबको ज्ञान है। और कांग्रेस के मित्र इसको आंदोलन को हवा दे रहे हैं कि जितना आंदोलन, इतना लंबा आंदोलन हमने सुना नहीं। कहाँ से खर्चा कहाँ से आ रहा है? एसी लग रहे हैं, गैस सिलेंडर है, भोजन की व्यवस्था लग रही है, कौन इसके पीछे? कोई तो है ना। आज उन्होंने बड़े खुल के कहा है कि भाई दिल्ली में जा, हरियाणा में जा। दिल्ली हरियाणा के इतना बड़ा नुकसान हमारा कर दिया दिल्ली में, उसकी भरपाई कौन करेगा? आज सोनीपत का औद्योगिक जगत खत्म हो गया, झज्जर का औद्योगिक जगत तो बहुत बुरा हाल है।
और हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की तरफ से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को नोटिस जारी किया है। किसान आंदोलन से होने वाले नुकसान की जानकारी देने के संबंध में नोटिस जारी किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विज ने कहा है कि इस मसले पर 15 सितंबर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक होगी, जिसमें किसान आंदोलन को लेकर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि आंदोलन में तो लोग धरने देते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, इसको आप आंदोलन नहीं कह सकते हैं, इसको आप गदर कह सकते हो या कोई भी और नाम दे सकते हो। का सारा बताया जा रहा है और हमने सुप्रीम कोर्ट में भी एफिडेविट दाखिल किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश भी आए हैं इसके बारे में कि वहाँ पर रास्ता दिलाया जाए। उसके लिए हमने उच्च स्तरीय बैठक रखी है, उसमें फैसला करेंगे कि क्या करना हमको। 15 तारीख को मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में होगी। सर, क्या आपको लगता है कि जो किसान आंदोलन है सर, अभी तो नहीं कहा, उसकी वजह से प्रदेश में कुछ नशा बढ़ने की या जैसे कुछ दिन पहले कुछ लोग पकड़े गए, उनके पास हथियार पाए गए हैं, कुछ इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है हरियाणा में, उसको लेकर कैसे देखते हैं सर आप? क्या आपके घर के बाद सर प्रदर्शन हुआ तो वहाँ भी हथियार तलवारें मिली थी? देखिए, ये आंदोलन तो रहा ही नहीं। आंदोलन में लोग तलवारें लेकर नहीं आते हैं। बढ़ते हैं आगे, जहां अंबाला छावनी में इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसको जल्द पूरा कराने के लिए गृह मंत्री अनिल विज लगातार जोर लगा रहे हैं। मंगलवार को भी अनिल विज ने फुटबॉल स्टेडियम का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तो आपको बता दें कि गृह राज्य मंत्री अनिल विज ने निरीक्षण किया है और इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कार्य चल रहा है और इसको जल्द पूरा कराने के लिए गृह मंत्री अनिल विज लगातार जोर लगा रहे हैं। और हरियाणा के शिक्षा एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने स्कूल खोलने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सब कुछ इसी तरह ठीक ठाक चलता रहा तभी पहली से तीसरी तक के स्कूल खोले जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक बहुत बड़ी संख्या में टीचरों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, सभी टीचरों को वैक्सीन लग जाए, ऐसा सरकार का प्रयास है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि सरकारी कर्मचारी और टीचर पढ़े लिखे वर्ग में शामिल हैं। उन्हें पता है कि वैक्सीन लगवाना सभी के लिए लाभदायक है। जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है वो वैक्सीन लगवा लें। तो इसी प्रकार जैसे चल रहे अभी तक, अगर ऐसे ही चलते रहते हैं तो उसके बाद हम विचार कर सकते हैं पहले से तीसरी तक के स्कूल खोलने पर। जहाँ तक वैक्सीन की बात है तो काफ़ी बड़ी संख्या में टीचरों ने वैक्सीन लगवा ली है और हमारा पूरा दबाव इस बात के लिए, हमारा पूरा प्रेशर है इस बात के लिए कि सभी टीचरों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट किया जाए। इसमें से जो हरियाणा सरकार है, अभी पंजाब ने भी सख्ती दिखानी शुरू की है। एक बिल भी लाने जा रही है जो एजी के पास पहुंच चुका है। जो सरकारी कर्मचारी नहीं लगवाता वैक्सीन, उसके 1 महीने की तनख्वाह भी रोकेंगे। कुछ सख्ती का भी कदम है सर? नहीं, देखिए ऐसी जानकारी मेरे पास तो नहीं है, हो सकता है ऐसा हो, जैसा आप कह रहे हैं आपने कहीं से पता किया होगा, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा पूरा प्रयास है और मैं समझता हूँ कि सब पढ़े लिखे लोग हैं, वैक्सीन लगवाना उन्हीं के लिए लाभदायक है, तो सबको लगवानी चाहिए वैक्सीन। और हमारा पूरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सभी कर्मचारी जो है वैक्सीनेट होने चाहिए। सर, जिस तरह से 35,000 से ज़्यादा टीचर हैं जिन्होंने अभी तक पहली डोज भी नहीं लगवाई सर, मेरे ख्याल में शायद कोई अवसर नहीं मिला होगा उन्होंने, लेकिन हमारा प्रयास है, हमने स्वयं ही मान लिया कि काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे टीचर हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी। और गुड़गांव में 19 सितंबर को पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए एक कार्यक्रम कराया जाएगा। इसी को लेकर हरियाणा के राज्य खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा है कि 19 सितंबर को गुड़गांव में पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा और इसके चीफ गेस्ट हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर होंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि बहुत खुशी की बात है कि हरियाणा के 6 खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 कांस्य जीते हैं। गुरमीत सिंह जी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आर्मी से, जिन्होंने देश की सेवा की आर्मी के अंदर, और उसके बाद अब दूसरे रूप में सेवा करने के लिए उन्होंने गवर्नर के रूप में उनको चुना। और मैं धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने एक ऐसे सिख चेहरे को उतारा जिससे कि सिख कम्युनिटी को बढ़ावा मिले। साथ ही हमारे इकबाल सिंह जी लालपुरिया जी, जिनको माइनॉरिटी का चेयरमैन बनाया गया है, और सिख कम्युनिटी का एक बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि मैं जो अपना पर्सनली फील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनको सिख कार्यकर्ता, उनको बूस्ट मिलेगा कि ऐसे 2 सिख चेहरों को एक अच्छी पोस्ट पर बिठाना। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग के लिए सोचती है, हर वर्ग के लिए कार्य करती है। और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का आयोजन हुआ है। इस संगोष्ठी में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा मुख्य अतिथि और के तौर पर शिरकत की है। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में डॉक्टर राकेश बी दुबे, विशेष कार्य अधिकारी, राष्ट्रपति सचिवालय नई दिल्ली, डॉक्टर सुधांशु शुक्ला, पूर्व अध्यक्ष ICCCR, हिंदी पीठ वारसा विश्वविद्यालय पोलैंड समेत कई लोग मौजूद रहे हैं। मना रहे हैं वहाँ भाषा की दृष्टि से भी हमें एक आज़ादी का एहसास होना चाहिए। जो कुछ हमारा है उसमें हमें सारे संसाधन मिले, ये बहुत बड़ी बात है। उस पर बड़ी गंभीरता से यहाँ विचार हुआ है और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ओर से भी ये पहल करके की गई है। मैं ग्रेजुएट को बधाई देता हूँ इस बात की, और हरियाणा साहित्य अकादमी इस बारे में जितने भी शोधार्थी हैं उनके शोध पत्र भी प्रकाशित करेगी और हमने यहाँ विद्वानों को भी सम्मानित किया। आज हिंदी दिवस के इस अवसर पर मुझे यहाँ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आने का अवसर मिला है। आज का जो कार्यक्रम है तो विशेष रूप से अमृत महोत्सव और हिंदी दिवस पर केंद्रित है। इस अवसर पर हमें यह याद रखना होगा और लोगों को यह याद कराना होगा कि जिस हिंदी को लेकर के हम सबकी भावनाएं आज दिखाई दे रही हैं, वैसे ही और उससे भी ज़्यादा क्रांतिकारी भावनाएं इस हिंदी के माध्यम से हमारी स्वाधीनता सेनानियों ने प्रकट की थी। हमें उस भावना को बनाए रखना है, लेकिन साथ ही साथ ये प्रयास करना है कि कहीं हिंदी हमारी पीछे तो नहीं जा रही है। इसलिए सबसे पहले हिंदी को आगे बढ़ाना है, हिंदी को आगे रखना है, और तभी हमारे लिए और आप सभी के लिए आज जैसे कार्यक्रम सार्थक रहेंगे। हिंदी दिवस की मैं अपने सभी अध्यापकों को, सभी विद्यार्थियों को, सभी स्टाफ मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो आज हिंदी दिवस पे हमने हिंदी भाषा का हमारी आज़ादी में, हमारी स्वतंत्रता में क्या योगदान रहा है, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे बहुत से लेखक, कवि, इकबाल से लेकर माखनलाल चतुर्वेदी तक, जहाँ पर उन्होंने कहा हिंदी है वतन के हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसी तरह एक फूल की अभिलाषा कि हे माली मुझे तोड़कर उस पथ पर देना फेंक, जिस पर पथ पर शीश निभाने जाते हैं वीर हरे, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कहा। तो ये सारी जो उस समय की उनकी लेखनी से इस तरह की कविताएं या लेखन निकले, उन्होंने पूरे जन जन में एक आज़ादी के प्रति बहुत ही उत्साह की लहर पैदा करी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग, हिंदी विभाग और IIHS संस्थान की ओर से ये हिंदी दिवस का आयोजन किया गया और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय कुलपति जी ने भाग लिया और इसके साथ ही महामहिम राष्ट्रपति जी के OSD राकेश बी दुबे जी, सुधांशु शुक्ला जी, आदरणीय लालचंद मंगल जी और डॉक्टर प्रीतम सिंह, और इसके साथ ही बहुत सारे विद्वान आए जिन्होंने हिंदी के विषय में अपना व्याख्यान दिया। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर संजीव शर्मा जी भी हमारे बीच में पहुंचे उत्साहवर्धन करने के लिए। मेरी ओर से इस
कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी विद्वानों को, मुख्य अतिथि को और प्रतिभागियों को, शोधार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि निज भाषा उनती है, सब उनती को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान की मिटत नहीं को सूल। सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुरुक्षेत्र में बच्चों का फैशन शो आयोजित किया गया। इस फैशन शो में नन्हे बच्चों ने ऐसे जौहर दिखाए कि बड़े बड़े भी दंग रह गए। कुरुक्षेत्र के बच्चों की प्रतिभा की फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने भी सराहना की है। बता दें कि इस कार्यक्रम में फिल्म इंडस्ट्री के कोरियोग्राफर और अन्य तकनीकी विशेषज्ञ भी पहुंचे। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के टॉप मॉडल और विशेषज्ञ चीनू शर्मा ने बताया कि सुविधा के मैनेजर सुमित शर्मा और मालिक अंकित के प्रयासों से कुरुक्षेत्र में ऐसा शो आयोजित किया गया, जिसमें नन्हे नन्हे बच्चों ने अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया है और बच्चों की प्रतिभा देखकर बड़े बड़े भी दंग रह गए। साथ ही उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में बच्चों में फैशन का बड़ा क्रेज है। यही कारण है कि बच्चे फैशन के ट्रेंड को लेकर उत्साहित रहते हैं। तो बता दें आपको कि कुरुक्षेत्र में बच्चों का फैशन शो आयोजित किया गया है, जिसमें फैशन शो में नन्हे बच्चों ने अपना जौहर दिखाया है और बच्चों की प्रतिभा की फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने भी काफी सराहना की है। आपको बता दें कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के टॉप मॉडल और विशेषज्ञ चीनू शर्मा ने बताया कि सुविधा के मैनेजर सुमित शर्मा और मालिक अंकित के प्रयासों से कुरुक्षेत्र में ऐसा शो आयोजित किया जा सका। और अंबाला के आजाद नगर में ठेकेदार की लेट लतीफी के कारण यहां के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में जो सड़क नजर आ रही है, ये किसी खेत में जाने वाला रास्ता नहीं है, बल्कि आजाद नगर की मुख्य सड़क है। इस सड़क को 3 साल पहले सीवरेज के नाम पर उखाड़ा गया था, लेकिन अभी तक इसको ठीक नहीं किया गया है। बता दें कि यह सड़क कॉलोनी के खेड़ा और मंदिर जाने का मुख्य रास्ता है। सड़क पर हल्की से बारिश से कीचड़ हो जाता है। और ये आजाद नगर की मुख्य गली है, जिसमें जो है मंदिर भी है, खेड़ा है, अनेक स्थान है जहां पर लोगों का नित्य प्रति जो है लोगों का बहुत आना जाना होता है। लेकिन आज गली की स्थिति देख करके आज लगभग इस गली को 3 साल पहले सीवरेज के नाम पे इसको पाड़ा गया था, लेकिन आज तक इसकी कोई रिपेयरिंग नहीं हुई है। और 3 साल से यही स्थिति बरसात के समय में लोगों को आने जाने की बड़ी समस्या होती है। और यहाँ पर कई तरह से गड्ढे भी पड़े हुए हैं, जिससे कि कई बच्चे उस गड्ढे में गिर जाते हैं, लोग फिसल जाते हैं। बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कई बार ठेकेदार भी आ चुके हैं, कहते हैं आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन ये समस्या हम कॉलोनी वालों की अभी तक समस्या सॉल्व नहीं हुई है। हम प्रशासन से निवेदन करेंगे कि शीघ्र जो है ऐसी समस्या से हमारा निजात कराएं। इसके बारे में देखो, जो भाई अनिल विज जी हैं, इनकी कोशिश तो पूरी है। ये अफसरों को कहते भी रहते हैं, मगर अफसर जो है परवाह नहीं करते। हालात बड़े ख़राब हैं, गलियों की हालत बड़ी ख़राब है। हमारे पीछे नाला लगता है, उसकी मैंने बाकायदा कंप्लेंट भी करी थी सीज़न शुरू होने पे बरसात के, भाई उसकी सफाई नहीं हुई है, मगर उसके बाद भी नहीं हुई। उसकी मैंने मेल इनको अपना कमिश्नर साहब को, डीसी साहब को बाकायदा भेजी है। और कमिश्नर का तो लेटर भी आया था, भी उस पर हमें एक्शन के लिए बोला, मगर डीसी का यहाँ से कोई एक्शन नहीं हुआ। और नाला उसी तरह गंद का भरा हुआ है। ऊपर से इन्होंने सिर्फ लिफाफे हटा लिए थे, बाकी जो सामान जो है मतलब गंद उसी तरह पड़ा। मिट्टी की सफाई नहीं हुई। वो कई ट्रक मिट्टी है, अब भी वो नज़र आती है, तो हटनी चाहिए। इसी तरह सड़कों का हाल है, जो सड़कें टूटी हुई हैं। जो इस हिसाब से जो है ना, गवर्नमेंट की तो कोशिश है, भाई अनिल विज की पूरी कोशिश है, मगर अफसर जो है वो ठेकेदार जो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। इसमें जो माननीय गृह मंत्री जी द्वारा जो कहा गया, आदेश दिए गए कि सारे काम समय सीमा के अंदर करे जाए, तो इसके लिए सारे ठेकेदार भी पाबंद हैं कि वो अपने समय के अंदर ही काम करें। और इसके अलावा अगर कोई नहीं करता तो उस पर एज पर रूल कार्रवाई की जाएगी।
और बढ़ते आगे, जहां यमुनानगर का कालेसर नेशनल पार्क प्रदेश का सबसे बड़ा जंगल है। ये 4 प्रदेशों हरियाणा, यूपी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच फैला हुआ है। जंगल में हाथी, शेर, चीता, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, हिरण समेत कई प्रकार के जंगली जानवर रहते हैं। दूसरा कालेसर पार्क उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क से भी सटा हुआ है, इसलिए उत्तराखंड के जंगल में देहरादून तक से भी इसमें जंगली जानवरों का आना जाना लगा रहता है। कालेसर नेशनल पार्क के बीच से ही जगाधरी पावंटा साहिब नेशनल हाईवे गुजर रहा है, इसलिए हाथी समेत अन्य जानवर घूमते हुए सड़क पर आ जाते हैं। इससे पहले भी कई बार हाथी सड़क पर आ चुके हैं। और इसी के साथ हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।